आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताऊंगा जहां से अगर आप अपनी एजुकेशन हासिल करेंगे तो आपकी प्लेसमेंट गूगल जैसे बड़ी कंपनीज में हो सकती है। आपके पास एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ड्यूरिंग योर स्टडी आपके पास जो साइड जॉब्स होती हैं वो भी इन कंपनीज में करने का मौका होता है एंड एज अ रिजल्ट आप एक अच्छी खासी मोटी अमाउंट कमा लेते हैं। यहाँ पे जो सैलरी है वो 40 लाख पाकिस्तानी रुपीस तक जा सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टडी इन आयरलैंड के बारे में बताऊंगा। यहाँ के कंप्लीट प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा ऑफ आयरलैंड। मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि क्यों आपको आयरलैंड को कंसीडर करना चाहिए। मैं उसके अलावा यहाँ पे आपको लिविंग कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, यहाँ पे ट्यूशन फी के हवाले से बताऊंगा एंड एट लास्ट जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आयरलैंड के केस में आपके पास होने चाहिए उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मनवर। मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में जो हमारी डिस्कशन है जिस कंट्री के अराउंड रिवॉल्व करेगी दैट इज आयरलैंड। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड बेसिकली एक आइलैंड कंट्री है एंड यूके के करीब होने की वजह से यहाँ पे इंग्लिश कॉमनली बोली जाती है। यहाँ पे आयरलैंड में आपको दो लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, आयरिश एंड इंग्लिश। आफ्टर लैंग्वेज यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको कुछ मेन रीजंस बता देता हूँ कि क्यों आपको आयरलैंड को कंसीडर करना चाहिए अगर आप 2025 में अब्रॉड जाके अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाह रहे हैं एंड आपकी फाइनेंशियल हेल्थ समहाउ बेटर है तो उस केस में आपको आयरलैंड को क्यों कंसीडर करना चाहिए। पहली रीजन यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया में मानी जानी यूनिवर्सिटीज हैं। तो अगर आप उनसे ग्रेजुएट होंगे तो आपका एक एक्सपोजर अलग लेवल का होगा। आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जॉब्स के सिनेरियो में एंड आप इजीली अगर आप आयरलैंड से ग्रेजुएट होते हैं आप इजीली आयरलैंड के अंदर ही एक अच्छी जॉब स्कोर कर लेंगे। सेकेंडली यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में आपको बेतहाशा रिसर्च फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। रिसर्च बेस्ड इनकी स्टडीज़ होती हैं एंड वो भी अगेन आपके ओवरऑल जो जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना फ्यूचर, उसमें आपको ग्रो करने में हेल्प करें। थर्ड रीजन है कि आयरलैंड में आपके पास मौका होता है अराउंड 40 लाख रुपीस कमाने का। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। इस अमाउंट में आप इजीली अपनी ट्यूशन फी मैनेज कर लेते हैं, आप अपने स्टडी एक्सपेंसेस मैनेज कर लेते हैं, जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं उनकी टेक केयर कर लेते हैं इस अमाउंट पे एंड आप किसी भी तरह से अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं बन। एट लास्ट जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आयरलैंड में बहुत सारी टेक कंपनीज जो टॉप टेक कंपनीज है लाइक गूगल एक्सेट्रा उनके हेडक्वार्टर्स मौजूद है। आप इस कंट्री को एक तरह से हब भी कह सकते हैं ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। यहाँ पे गेमिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स रिलेटेड बड़े बड़े जो नाम हैं उनके हेडक्वार्टर्स, उनकी कंपनीज, उनके ब्रांचेस यहाँ पे मौजूद हैं एंड आप भी उनका हिस्सा बन सकते हैं विद टाइम। अच्छा जी, ये तो हो गया कि वाई यू शुड कंसीडर आयरलैंड। अब आ जाते हैं असल चीज़ की तरफ कि आयरलैंड में आपका रहने का खर्चा कितना होगा। यहाँ पे रहने का खर्चा दो चीज़ों में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अकोमोडेशन की, जो टेक्निकली आपने अपार्टमेंट या रूम वटेवर जो भी रेंट किया हुआ है हम उसकी बात करेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे फूड प्लस ग्रॉसरीज की बात करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है विच इज़ योर अकोमोडेशन। आपको आयरलैंड में अकोमोडेशन सिटी टू सिटी भी वेरी होती हुई नज़र आएगी, आपको प्राइजेस चेंज होती हुई नज़र आएंगी। रफली अगर मैं आपको एक रेंज दूँ तो समवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 400 यूरोज टू 800 यूरोज इसके बीच में आपकी अकोमोडेशन रहने वाली है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सिटी कि आप अगर किसी बड़े सिटी में रह रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी किसी बड़े सिटी में है तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली जो अकोमोडेशन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव देखने को मिलेगी। सेकेंड पार्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट इज योर फूड एंड ग्रॉसरी। ग्रॉसरी एंड फूड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री सेम ही होता है। यहाँ पे जो आपका ग्रॉसरी और फूड पे एक्सपेंस होगा वो फॉर अ मंथ 250 यूरोज से लेकर 350 यूरोज के बीच में रहने वाला। आफ्टर लिविंग एक्सपेंसेस यहाँ पे बात कर लेते हैं हम ट्यूशन फी की। आयरलैंड के केस में थोड़ी सी आपको ट्यूशन फी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया
कि अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है तो आपको आयरलैंड को टारगेट करना चाहिए। ये कंट्री आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन साबित होगा। आयरलैंड में जो आपको ट्यूशन फी देखने को मिलेगी वो रेंज करेगी स्टार्टिंग फ्रॉम 8,000 यूरोज एंड ये अमाउंट 17,000 16,000 यूरोज तक जा सकती है फॉर अ ईयर। यहाँ पे टेक्निकली आपको मास्टर्स जो है वो 1 साल का देखने को मिलता है एंड जो बैचलर्स है वो आपको 3 साल का देखने को मिलता है एंड ये अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है फॉर अ ईयर। और यहाँ पे वन थिंग मोर, जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलेगी, जिसमें नर्सिंग, उसके अलावा MBBS हो गया, और जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स हैं वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलेगी। यहाँ पे टेक रिलेटेड जो स्टडीज़ है वो आपको एज कम्पेयर टू दैट सस्ती नज़र आए। आफ्टर ट्यूशन फी बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जिस पे मेनली हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का फोकस होता है, दैट इज़ पार्ट टाइम अर्निंग्स। आयरलैंड में आपको थ्रू आउट द कंट्री आपको 14 to 16 यूरोज मिनिमम वेज देखने को मिलेगी। अब ये मिनिमम वेज है। पाकिस्तान में भी एक मिनिमम वेज सेट हुई हुई है कि फॉर एग्जांपल 36,000 रुपीज़ एक बंदे की कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। अब एक नॉर्मल बंदा भी है, अगर उसके पास थोड़े बहुत स्किल्स भी हैं या वो थोड़ा बहुत काम को समझता है, उसको आता होता है, तो स्टिल उसको 50-60 हज़ार रुपया पे किया जाता है, विच इज़ मोर देन मिनिमम वेज। तो इसी तरह ही आयरलैंड ने भी अपनी एक मिनिमम वेज सेट की हुई है, विच इज़ 14 to 16 यूरोज। अगर आपको काम आता है, आपके पास स्किल्स हैं या आप उनको शो करा सकते हैं कि यू कैन डू दैट जॉब, तो उस केस में लाजमी नहीं है कि आपको मिनिमम वेज पे स्टिक रखा जाए। हो सकता है आपको 18, 19, 20 यूरोज तक सैलरी देखने को मिले, बट लेट्स लीव दैट। हम मिनिमम वेज के केस में ही बात करते हैं। आई एम श्योर मैं थ्रू आउट द वीडियो आपको एक अमाउंट बार बार मेंशन करता आया हूँ, 40 लाख रुपीज़ यहाँ पे इनकम है। तो वो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसकी कोई नॉर्मल सी साइड जॉब लग गई है, आपको यहाँ पे 20 आवर्स अ वीक काम अलाउड होता है, 14 यूरोज उस बच्चे की वेज है, ठीक है, जो उसके जो भी ऑनर है, जो भी उसका एम्प्लॉयर है उसके साथ डिसाइड हुई है 14 यूरोज। उसने 20 आवर्स अ वीक काम करना है, तो 14 into 20 इज इक्वल टू 280 यूरोज। ये उसके हफ्ते की वेज होगी। अब 280 मल्टीप्लाई बाय 4, महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई इट बाय 4, ये आपकी टोटल अमाउंट बनती है एट द एंड ऑफ मंथ 1120 यूरोज। अब पूरे साल की अगर हम कैलकुलेट करें 1120 यूरोज मल्टीप्लाई बाय 12, तो इट बिकम्स 13,440 यूरोज। आप जब इस अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे इनटू यूरोज, तो ये लगभग 39,40,000 समथिंग की अमाउंट बनती है। एंड इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो इट्स समवेयर नियर 40 लाख रुपीज़। अगेन इट्स अ वेरी गुड अमाउंट अगर आप मिनिमम वेज पे भी यहाँ पे प्लेस होते हैं। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे आपको इससे ज़्यादा वेज देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो नामी गरामी कंपनीज हैं एंड वो ज़्यादा पे करते हैं एज कम्पेयर टू जो छोटे बिजनेस। आई एम श्योर इस वक्त आपके माइंड में आ रहा होगा कि आयरलैंड में फ़ी इतनी ज़्यादा, तो क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप कोई एग्जिस्ट करती है? तो यस गाइस, देयर आर सम स्कॉलरशिप्स जो कि आयरलैंड में आप हासिल कर सकते हैं। उनके हवाले से आज की वीडियो में तो बात करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उनके हवाले से इसी वीक में मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। अगर आप न्यू हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ, ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। बड़ी अमेजिंग स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मौजूद है, जिसमें आपको कंप्लीट ट्यूशन फी वेवियर भी देखने को मिल सकता है, आपको 10,000 यूरोज तक स्टाइपेंड देखने को मिल सकती है। तो ये बड़े अमेजिंग पर्क्स हैं जो कि आयरलैंड में आप हासिल कर सकते हैं। तो वो वीडियो जल्दी मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वो ना मिस कीजिएगा। डू वॉच इट अगर आप आयरलैंड को कंसीडर कर रहे हैं इन 2025। लास्टली हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को। यहाँ पे कुछ एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको मीट करनी पड़ेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो नॉर्मल हैं जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरे कंट्री में आपको चाहिए होते हैं। लाइक यहाँ पे आपको एग्जैक्ट लिस्ट शो हो रही होगी, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको मीट करने ही करने। यहाँ पे आपको आयरलैंड के केस में आइल्स लाजमी करना पड़ेगा। आइल्स के केस में आपके 6.5 बैंड्स होने चाहिए। यहाँ पे आपको अपने प्रूफ ऑफ फंड्स भी इनको प्रोवाइड करने पड़ रहे हो। प्रूफ ऑफ फंड्स को आसान जुबान में बैंक स्टेटमेंट कहते हैं।
तो यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट भी इनको दिखानी पड़ रही है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपकी 50 से 70 लाख रुपए की होनी चाहिए। अगर आप आयरलैंड में चाहते हैं कि आपके वीज़ा पे किसी किस्म का इशू ना उठाया जाए ऑन बेसिस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, तो ये अमाउंट आपको अपने अकाउंट में उनको शो करवानी पड़ेगी। तो गाइस, दिस वाज अ क्विक समरी ऑफ स्टडी इन आयरलैंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड अगर आप किसी और कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो उस कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो पोस्ट कर दूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो येस, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन सम नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।